उल्लास धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा वृंदावन छवि तारा ताहे मोरा सने घेरा कहे दीनो नरोत्तम दासा वृंदावन छवि तारा ताहे मोरा मने घेरा कहे दीन नरतम दासा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कितना अच्छा माता जी गाए हैं, बहुत बिल्कुल। वो बोल रहे हैं क्या भजन रहते, जब भी हम लोग वैष्णव भजन गाते हैं, वैष्णव भजन में पूरा सार है, भक्ति कैसा करना चाहिए, संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है जीवन का, हर चीज वैष्णव भजनों में डिटेल में बताया गया। ठीक है ना। पूरे वेद हमारे को पढ़ने को समय नहीं है प्रभु जी, जस्ट मात्र भजन और कीर्तन। अच्छा सा कौन है वो, प्लीज म्यूट कर लो ना। जो लोग अनम्यूट करे हैं म्यूट कर लीजिए। तो माता जी अभी जो भजन गाए हैं, थोड़ा सा वो चर्चा करके हम हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। वो बोल रही माता जी बोल रहे थे भजन में क्या है, धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौर चंद्र। एक्चुअली देखा गया तो हम शरीर, ना तो स्त्री के योनि, स्त्री नहीं है ना पुरुष है। हम, हमारा रियल पति कौन है, हमारा ठाकुर, हमारा मधुपति, वही हमारा पति है। हाँ, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि मैं ही पुरुष हूँ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो भाव से वो गा रहे हैं कि मेरे पास में अगर कुछ धन है तो वो क्या है, हे भगवान तुम ही हो। हाँ, हे नित्यानंद आप ही हो, और एक गौरचंद्र मेरे स्वामी हो, और एवं श्री राधा कृष्ण युगल किशोर मेरे प्राण हो। प्राण मोरा युगल किशोर। हम लोग तो क्या बोलते हैं, प्राण प्राण जान दो प्रभु जी, हमारे प्राण तो किसमें है, पैसा प्रॉपर्टी सब में इसमें है। लेकिन वो बोल रहे हैं, भक्त बोल रहा है, भगवान मेरे को आपके आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, आपके भक्तों के सिवा भी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वैष्णवेरा पादा धूलि ताहे मोरा स्नाना केली तर्पण मोरा वैष्णवेर नामा। क्या गाए हैं माता जी। वैष्णव, वैष्णव यानी भक्त, भगवान के भक्तों के चरण कमलों में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। हम लोगों को भक्तों से देखे तो क्या होती है, ये सीनियर है, हाँ इससे ईर्ष्या, उससे मैं ज्यादा कैसा करूं, दैट इज व्हाट। कभी भी भक्त भक्त को, अगर भौतिक दुनिया में क्या होता है, कैसा मैं उससे आगे बढ़ूं, लेकिन भक्त भक्त को देख के क्या करना चाहिए, अच्छा इतनी कर रहे हो, अच्छा भगवत गीता पढ़ लिए, अच्छा तुम्हारे पास में भागवतम है क्या, बाप रे आप भागवतम भी पढ़ रहे हो रोज, कैसा निकाल, एक आनंद आना चाहिए।
आनंद आना चाहिए। वो बोल रहे हैं मेरे को तो एक आनंद की अनुभूति, हम सबको भी क्या करना चाहिए। अच्छा आप ये वाली भी क्लास अटेंड कर रहे, अरे बहुत अच्छा है, आप तो इतने माले कर रहे, क्या बहुत अच्छा है ये था। और क्या बोल रहे हैं, वैष्णवों का नाम ही मेरा तर्पण है। मैंने निष्कर्ष निकाला है भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमत भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। एक्चुअली देखा गया तो हाँ, अमृत का क्या बोलते हैं, एक फल है, एक पका हुआ फल है बोलते हैं ना, हम लोगों को ऐसा बताया गया कि तोता जैसा झाड़ पे जो मीठा फल है उसको चखता है, फिर उसको आधा छोड़ देता है, वो आधा छोड़ा हुआ अगर हम खाए तो इतना अच्छा सा मीठा रहता है। वैसे ही ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं हमारे जब ये बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वो भागवतम पूरा क्या है, हम लोगों को जो बताया गया कि ये जो भागवतम है क्या है, पका हुआ फल है। तो इसलिए हम लोग रोज रोज इसका आस्वादन करना चाहिए। भागवतम ऐसा नहीं है ऊपर से अलग रहता, बीच में से अलग रहता, नीचे से आप किधर से भी पढ़ो, लेकिन लेकिन आनंद ही आनंद आता है, क्योंकि भगवान के बारे में लीला रहता है। और भक्ति में अगर जल्दी प्रगति करना है माता जी प्रभु जी, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तीन चीज जीवन में याद रख लो। ऐसा हमारे को हमारे आचार्य हमारे सब लोग बताते हैं, क्या है, जो वैष्णवों के चरण का जल, वैष्णवों की पाद की धूली, मैंने बोल रहा हूँ वहीं लिखा हुआ है चरणों का धूली, हाँ, और वैष्णवों का उच्चिष्ट। कभी कभी न झूठन भी अगर कोई शुद्ध भक्त है उनका झूठा भी अगर हम खा लिए तो भक्ति में तीव्रता से, ये कोई वैसा नहीं है भक्ति के भाई मैं मैकेनिकली मैं इतना मेहनत करूंगा इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृपा ही मांगना चाहिए, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं वैष्णवेरा उच्चिष्टा ताहे मोरा मन निष्ठा। वो बोल रहे हैं कि वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद से मेरा मन की निष्ठा, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तथा मैं वैष्णवों के नामों को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। और हम लोग अब प्रभु जी ऐसा कोई सच्ची में भक्ति में आगे बढ़े क्या, नारद मुनि जी, नारद मुनि जी माता जी प्रभु जी जब भक्ति में आए तो वो भक्ति में आने से पहले वो एक दासी के पुत्र थे। दासी के जब पुत्र थे तो उनको चतुर्मास, ये जो अभी महीना चल रहा है चतुर्मास का महीना चल रहा था, पूरे ऋषि मुनिया एक जगह पे बैठ गए। पहले ऐसे ही होता था, वर्षा कब होती नहीं मालूम, हवाएं छूटती है अलग अलग चतुर्मास में है, तो वो क्या करते थे, एक आश्रम बना दिए, बैठ गए। वही आश्रम के पास में नारद मुनि के माँ जो दासी थे वो वहां पे रह रहे थे। सडनली सडनली अब ये देखिए भाई, चतुर्मास में सब लोग ऋषि मुनि हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा, तो नारद मुनि बचपन से हाँ उनकी सेवा कर रहे थे। उनके माँ भी सेवा कर रहे, दासी है तो सेवा कर रहे, बेटे को भी साथ लेके सेवा कर रहे। और जब जब कभी कभी क्या हो जाता था, ये जितने भी ऋषि मुनि संत लोग हैं, हाँ, अपना भोजन खा के पत्तल में थोड़ा बहुत छोड़ देते थे। अब ये तो छोटे थे 5 साल के, इनको नहीं मालूम क्या करना क्या नहीं करना। वो क्या करते थे, झूठा खा लिए, मात्र झूठा खा के, मात्र भक्तों के संग में रहने से आज नारद मुनि को कितना बड़ा, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के कौन से भी वट लोक में वो जा सकते हैं। विष्णु भगवान यस मैं आ रहा हूँ, शिव जी मैं आ रहा हूँ, ब्रह्मा जी यस, कोई उनको रोकेगा नहीं। दिस इज व्हाट, ये एग्जाम्पल है। इसलिए हम लोगों को जितना हो सके उतना कृपा, हम किसको भी मांगना है तो सीनियर को क्या बोलना, बस कृपा, आपकी कृपा हमको। यस दिस इज व्हाट, जब जब अगर हम लोग मेरे को सब आता, मैं एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, 5 लेवल हो गए मेरे भगवत गीता के, और कई बार मैं भगवत गीता पढ़ लिया हूँ, अहंकार नहीं चलेगा। इसलिए आज का अध्याय बहुत दिल को लगता है, आज का अध्याय बहुत अच्छा है। माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में काफी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, कई लोग कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, कई लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैं बोल रहा हूँ जानवी माता जी को हटाओ मेरे को, वो पता नहीं अल्टरनेटिव ऑप्शन मिले तक आपको झेलना पड़ेगा मेरे को। नहीं तो हमारे विशाल प्रभु नहीं आ रहे हैं क्लासेस लेने, अगर वो ले लेंगे तो मैं हट जाऊंगा आराम से। हाँ, तो आज का अध्याय का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्मयोग, भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते। दिस इज व्हाट वेरी एक्सीलेंट अध्याय है। हाँ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पैसा प्रॉपर्टी नहीं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान मेरे को कैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे, क्या किसी को याद है, कल के अध्याय में क्या हरे सीखे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भक्ति योग के बारे में सीखे कि हर
हर कर्म का मूल बीज भगवान है। अम, और अग्नि कोई? में तपेश हाँ, और अग्नि में तप। और अम, मनीषा, सूरज चंद्रमा में मनीषा रोशनी। साहू माता जी, काफी लोग थे। हाँ, काफी लोग थे ना कल तो। कोई गुरु जी शांत को बैठे ऐसा है हैं? कि भगवान सीमा कहते हैं कि शर्मा। जब हाँ, जब कोई मुझे बुलाता है तो मैं उसे अंधेरे से भी खींच के ले आता हूँ। ले आता हूँ, ठीक है। मेरे को जो समर्पण करता है मेरे, देन फाइनली माया में ताम तरंती थे। यस, ठीक है। तो और मुकुल प्रभु, मुकुल मुकुल प्रभु कल क्या सीखे? जी प्रभु, हमने ये देखा कि इस अध्याय में भगवान अर्जुन को फोकस करवा रहे थे। इस अध्याय में कह रहे होते हैं कि इसको ध्यान से सुनो, यानी कि वो भगवान को हाँ, समझाना श्रुनो, ये जो अध्याय है मात्र सुनने से ही आपको समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, मनीष साहू प्रभु आप भी अनम्यूट करिए। क्या सीखे प्रभु? देखो माता जी, प्रभु जी ये मत हमारा, हम लोग आ गए, क्लास में आए, चले गए, हो गया वो ना। प्रभु जी अच्छा से बता दिए, हम सुन लिए, चले गए, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, वैसा नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? हमको ध्यान देना चाहिए। एक, जब भी मैं पूछता हूँ कुछ तो बोलिए। मनीष साहा प्रभु, प्रतिमा माता जी, कोई भी? ठीक है, नहीं बोलना चाह रहे हैं, नाराज है प्रभु कोई भी, हम बात नहीं करेंगे आपसे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग जीवन में हम लोग जीवन में बहुत सारा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना? नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रयाण अल्पायुषु, सॉरी सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंड सुमंद मतहो मंडभाग्या है उपद्रव दुर्भद्रतः। ये कलयुग कैसा है? कलयुग जो आ गया है, 5,000 साल बीत गए हैं, कलयुग आ गया है। और 4,27,000 साल हमको कलयुग में झेलना है। तो कलयुग के लोगों का लक्षण क्या होता है? श्रीमद् भागवत में बताया गया, कली के इस लोहा युग में लोगों को आयु क्या है? कम हो जाती है। कोई कभी भी मर सकता है, कोई 30 साल में, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में। कोई गारंटी से यही नहीं बता सकता कि मैं 100 साल जीने वाला हूं। ये कलयुग का लक्षण है। और झगड़ालू, देखो हर फैमिली में क्या हो रहा है? पति पत्नी से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। झगड़ा नहीं है सो कोई फैमिली नहीं रहती है, कोई जगह नहीं रहता है, कोई पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ रहा है। झगड़ा ये पहले नहीं था। पहले के युगों में अच्छा सा जॉइंट फैमिली में रहते थे, कभी लड़ते नहीं, हंसी खुशी से रहते थे। अब झगड़ा, ये आपका कारण नहीं है, ये कली का। आलसी लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? सुबह में 6 बजे की क्लास है, उठ के आओ। प्रभु जी नहीं होता, प्रभु जी होना है तो हम व्हाट्सएप छोड़ देते, लेकिन क्लास में तो नहीं आते। 8 बजे उठने की आदत है, 6 बजे कहाँ से उठते प्रभु जी हम लोग? हाँ, फिर पथ भ्रष्ट, हमको करना क्या है हमको नहीं मालूम। भौतिक दुनिया में भी आप देखो, बच्चे कॉलेज में जाते हैं, माँ बाप कॉलेज की फीस भरते हैं, उनको पढ़ो बोलते हैं, और वो जाके ड्रग्स को एडिक्ट हो जाते हैं। सब गलत काम करते हैं। दिस इज व्हाट पथ भ्रष्ट। उनको करना क्या है? पति को करना क्या है नहीं मालूम, पत्नी को क्या करना है नहीं मालूम। लीव इन रिलेशनशिप। तो ये सब क्या हो रहा है? पथ भ्रष्ट। ये क्या है? कलयुग के अभागे रहते हैं। वो समझते हैं इतना इतना मैं मेहनत करूंगा मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। तो अब हम कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से और विचलित रहते हैं। देखो हर कोई क्या है? लास्ट छठवां पांचवा गुण क्या है? विचलित। हर कोई क्या रहता है? विचलित। क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल, हाय, यस, कंफ्यूजन में रहता है हर एक कलयुग का। पहले के लोगों को मालूम था, वो ऋषियों के पास में, संतों के पास में जाते थे। राजाएं भी क्या करते थे? अच्छा साधु संतों को बुलाते थे, क्या करना क्या नहीं करना, वो डिसीजन अच्छा सा लेते थे। हम लोग नहीं ले रहे अब हम लोग के लिए क्या कर बताया गया भगवत गीता में? देखो माता जी, प्रभु जी, भगवत गीता में कितना अच्छा अच्छा श्लोकाएं अब आ रहे हैं। अर्जुन का ये अध्याय, 7वां अध्याय पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं था अर्जुन का। 8वां अध्याय में एक प्रश्न पूछता है, दो प्रश्न पूछता है अर्जुन, बस। बाद में फिर भगवान बताना स्टार्ट कर देते। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम आध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किम प्रोक्तम आदिदैवं किम उच्यते। भगवान बोल रहे हैं, भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान, मेरे को बताओ ना, ब्रह्म क्या है? इतने सारे आप बता दिए मेरे को, थोड़ा लास्ट कंक्लूजन दे दो। बहुत सारे आप, जब भगवान भगवत गीता 6 अध्याय तक बोल रहे थे
तो कुछ कुछ वर्ड्स को अलग अलग जगह पे लेते गए, तो वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है? फिर आत्मा भी क्या है? वो रहती कैसा है? फिर सकाम कर्म क्या है? हर कोई क्या करता है? कर्म कर रहा है ना। थोड़ा ये सकाम कर्म क्या होता है, और यह भौतिक जगत क्या है, और तथा देवता क्या है? कृपा करके मेरे को ये सब बताओ ना, मेरी जानने की जिज्ञासा है। देखो माता जी, प्रभु जी, हमको जिज्ञासा करना चाहिए। क्या जिज्ञासा करना चाहिए? कल मैं मेरे लीडर ग्रुप में वही पूछा, जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए जीवन में। याद रख लो, अर्जुन क्या कर रहा है, ब्रह्मा जी भी क्या करे। ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी जिज्ञासा करे, क्या करे? कल मैं दूसरा स्कंद पढ़ रहा था, तो पॉइंट्स निकाल के हमारे, मैं जनरली पॉइंट्स भेज देता हूँ, मेरे जो जनरली टॉप में ग्रुप रिसेंट चैट में रहता है उनको भेज देता हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या करे? ब्रह्मा जी क्या करे? यही काम करे। क्या करे? मैं कहाँ से आया हूँ? वो तो कमल के भगवान के नाभि के ऊपर एक कमल है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी स्वयं विचार कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ। कभी नीचे जा रहे, कभी ऊपर आ रहे, कभी नीचे जा रहे। ये नाल क्या है? ये मैं वो कितनी नीचे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। अब ब्रह्मा जी क्या करे? सब छोड़ दिए। छोड़ दे के क्या करे? सीधा ब्रह्मांड घाट, जो हमको मालूम है ना, वहां पे आके सीधा सरोवर के पास में अच्छा सब बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं। कितनी देर? एक दिन, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन नहीं करे तपस्या। कितने दिन करे? कितने दिन? महीने भी नहीं। 1 साल, 2 साल नहीं, 1000 साल तपस्या करे। हम लोग 18 दिन क्लास में बैठने के लिए हमको तकलीफ होती है। वो 18 साल नहीं, 1000 साल तपस्या करे। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब वो विचार कर रहे थे, तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जब भगवान उनको कृपा करे, देखो भाई तुम्हारा जीवन का काम क्या है, यहाँ पे आप क्या करो, सृष्टि को ये ऐसा ऐसा इन लोगों को रचाओ, उनको रचाओ, उनको रचाओ, भगवान तब गाइड करे। यही काम हमको भी करना है। हम आए क्यों? ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, वही ये काम करे। हम लोग भी भूल गए हम लोग आए क्यों। अब भगवान आज के अध्याय के माध्यम से बहुत सारी चीज राज बताएंगे। तो सकाम कर्म में हम लोग लगे हुए हैं। भौतिक जगत क्या है? ये जगत क्या है? ये देवता क्या है? जो मांगते हम दे देते। वट जो भी मांग जो भी मांगते हम लोगों को देते जाते देवता। सोना मांगो सोना देते, पैसा मांगो पैसा देते देते। तो ये सब कौन है मेरे को बताओ ना। आदि दैवम की मुच्यते। और भगवान और एक श्लोक और बोल रहे हैं, वो अर्जुन पूछ रहे हैं, आदि यज्ञम कथम कोत्रा देहेस्मिन मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो सी नित्यात्मा भी। वो बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? वो शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको आपको कैसा जान पाते हैं? मेरा मृत्यु का समय आ गया है। 40 साल तो मेरे जीवन में चले गए, अब शेष मेरे और 20 साल 25 साल है। किसी किसी का 70 साल है, किसी किसी का 80 साल है। तो वो बोल रहे हैं, अगर जो कोई भी मृत्यु के नजदीक में है ना, उन लोगों का क्या करना चाहिए? डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, देखो और 10 मिनट ये बंदा रहेगा, बाद में टाटा बोल के जाएगा। तो मृत्यु में जो रहता है वो क्या करना? इतना अच्छा डाउट हमारे प्रैक्टिकली, ये डाउट सबके लिए है ना। भगवान कितने अच्छे आंसर देते हैं। भगवान बोल रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म, भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवाकारो विसर्ग कर्म संनितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म और आत्मा कहलाता है। एक्चुअली देखा गया तो हम जीव हम लोग एक्चुअली, हम लोग क्या है, भगवान की एक तटस्थ शक्ति रहती है, बाहिरांग शक्ति रहती है, अंतरांग शक्ति रहती है। हम लोग तटस्थ शक्ति में हैं। क्यों? अगर हम भक्ति करेंगे तो हम वो जगत में, तट पे है हम लोग। कौन से? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। अगर हम भक्ति करेंगे आध्यात्मिक जगत में जा सकते। भक्ति नहीं करके व्हाट इधर या भौतिक दुनिया में रह गए, तो भौतिक दुनिया में ही रह सकते।
अब हमारी मर्जी। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं आत्मा क्या है, आध्यात्म है, स्वभाव नित्य स्वभाव आध्यात्म, या आत्मा कहलाती है जीवों का भौतिक शरीर से संबंध गतिविधियां। मैं मेरे शरीर से जो भी मैं कर रहा हूँ कर्म है, और मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये प्राप्त करना है। स काम, मैं ये करूंगा, मेरे को कुछ कामना है, वो कामना पूरी करने के लिए कभी कभी कोई अच्छे काम करते हैं पुण्य कमाने के लिए, ये सब सकाम कर्म है। मैं मनीषा माता जी से अच्छा, मनीषा माता जी का ये काम कर दिया, मनीषा माता जी मेरे को आगे जाके ये देंगे। ये जो विचार है सकाम कर्म है, भगवान बोल रहे हैं। और क्या को बोल रहे हैं, आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषौ चादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देहे देहे भृतम रा। वो बोल रहे हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये हमारा भौतिक जगत, इसको बोलते हैं प्रकृति। और भगवान का जो विराट रूप है, जो आगे जाके कल परसों में हम लोग और डिटेल में देखेंगे भगवान के बारे में। तो भगवान जब 11वें अध्याय में उनका रूप बताते हैं, विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है। हमको कभी भी सूरज को, कल ही देखे हम लोग, पानी का स्वाद मैं हूँ, सूरज की प्रकाश मैं हूँ, चांद का प्रकाश मैं हूँ। तो कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं आदिदेव कहलाते हैं, और प्रत्येक देहधारियों के हृदय में आदि यज्ञो हम एवत्रा देह देहा भृतम्बरा। वो बोल रहे हैं सभी के हृदय में परमात्मा बन के मैं हूँ, और यज्ञ का स्वामी भी मैं हूँ। लेकिन मरने समय क्या याद करना, कैसा याद आता हूँ, मेरे को कैसा याद कर सकते हैं आप लोग, क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। मृत्यु के समय पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत दिल को लगता है ये श्लोका, ये अध्याय ही बहुत अच्छा रहता है। सब लोग अनम्यूट कीजिए। अंतकाले च मामेव काले च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् मरान् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। इतना अच्छा श्लोक है। वो बोल रहे अंतकाल में भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनके मुखारविंद से, हमको करना क्या है जीवन के अंत में, केवल केवल क्या करो, मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर को त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई रंच मात्र में संदेह नहीं है। बेटा मेरे पास में आ जाओगे, जैसे ही तुम मर जाओगे, मेरा नाम लेके लेके मर जाओगे, मेरे पास में आओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जीवन भर क्या करें, जीवन भर क्या करें, वही याद आता है अंत में। ये मैं रिसेंटली, हमारे बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार थे, मैं उनके घर में मैं देख रहा था। उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब उनको डॉक्टर मना कर दिए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो उस अवस्था में है जहाँ पे पैर नहीं चल रहा है, जहाँ पे हाथ नहीं चल रहा है, और वो इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं, मैं मेरे आंखों से देखा, हाथ में वो कुछ, क्या बोलते हैं, तंबाकू जर्दा जो भी बोलते हैं, वो खाने की आदत है उनको। अपने बच्चों को बोल रहे हैं, हाथ में यूं यूं बता रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ में ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं ये पोजीशन में। तो मैं वहां जाके मैं चकित रह गया, लोग देखो कैसे है, जीवन भर क्या खाते थे, काम करे, यस, उनको टेंशन देखो रिलैक्स करने के लिए जर्दा खा लिए, तंबाकू खा लिए, और मृत्यु के समय पे अब क्या आ रहा है, वही याद आ रहा है। ये बात सही है। अगर हम जीवन में भक्ति करेंगे तो अंत समय में भक्ति में हम क्या करें, भगवान से जुड़ के थे, कन्हैया को प्रसाद चढ़ाते थे, कन्हैया को नहलाते थे, कन्हैया को सेवा करते थे, कन्हैया का नाम लेते थे, कन्हैया का नाम याद आएगा। जीवन भर खाली क्या करें हम, सिर्फ भौतिक दुनिया में वो हीरो कैसा है, वो हीरोइन कैसी है, अच्छा था ना वो मूवी, अगर यही याद करते गए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो वहां पे भी हमको कोई महबूब नहीं आता है, यमदूत आते हैं वो समय पे। सिर्फ याद कुछ भी नहीं आता है, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही कागज रह गया। बेटा तुम्हारा कागज कोरा कागज नहीं है, वो कोरे कागज पे नाम लिखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम लिखेंगे तो वहां पे जाएंगे,
यानी प्रैक्टिस करना है हमको। सिंपल, ये इतना अच्छा श्लोका है। सचिन तेंदुलकर को, धोनी को, कोहली को सीधा अगर आपको बोला गया जाओ छक्के मारो, जीवन में कभी वो बैट नहीं पकड़े, जाके उनको बोल दिए आपको हम क्रिकेट में उतार दिए, जाओ, नहीं मार सकेगा। वो लोग क्या करते हैं, फुटबॉल वाले, बॉडी बिल्डर जो भी है, प्रैक्टिस करते हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन है, एथलेटिक जो भी है, प्रैक्टिस करके वहां एग्जाम देने जाते हैं तो पास होते हैं। वैसे ही हमको भी क्या करना है, भगवान का नाम डेली लेना है, डेली लेना है। जितना नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और नाम में भगवान में अंतर नहीं है, भगवान के धाम और भगवान में अंतर नहीं है। भगवान की भगवत गीता, ये जो भगवत गीता है यथारूप सबके पास में ले लो। कितने पैसे रहते हैं माता जी, 200-250 रुपए में बुका भगवत गीता जी आपके घर में आ जाती है, तो ले लो। हाँ, ले लो। ये सब क्या है, हमको ये सब छुपाया गया। वो बोलते हैं भगवत गीता घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों? वो हमको बदलना है ना। क्या बदलना है? हाँ, किसी और धर्म में लाना है। तो इसलिए ऐसा एक प्रचार हुआ कि भाई भगवत गीता को घर में मत रखो। वो उनके किताब रख सकते हैं, हम हमारे किताब नहीं रख सकते। हाँ, तो इसलिए अब भागवत में क्या बोला गया, मरे मरने मरने के समय में क्या करना है। भागवत का श्लोका, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, स्क्रीनशॉट ले लो। वो बोल रहे हैं दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 6वां श्लोका, ये एतवान सांख्य योगभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलब्धा परंपुंसा। क्या बोल रहे, जन्मलब्धा परा पुंसा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भैया तुम्हारा जीवन में मैं ये मिला वो मिला, घर भी बोलते नहीं, आज मेरे पास में क्या है, मोटर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास में क्या है? और एक हीरो बोलता है मेरे पास में। हम भक्त क्या करना है, हमारे पास में भगवान है। अंते नारायण स्मृति। अगर हम जीवन में अगर हम लोग अंत में नारायण याद आ गया, तो हम समझ जाना ये जीवन सफल हो गया। ज्यादातर आप मैं हम लोग देखे हैं वृद्धाश्रम में, हम कभी कभी जाते हैं प्रसाद लेके उनको देने के लिए। वृद्धाश्रम में वो रोते हैं हमारे हाथ पकड़ के, क्या करते हैं, मेरा बच्चा ऐसा कर दिया, मेरी बहू ऐसा कर दी, मेरी एक बेटी थी जैसे ही मैं प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी ऐसा हो गया। एक बार भी कोई आते नहीं घर में, मेरे को देखते नहीं, मेरे को पूछ रहे भी नहीं, यहाँ फैन नहीं चल रहा मेरे को। हाँ, दिस इज व्हाट लाइफ। आप जाके देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बातें चुपते हैं इसलिए सौ लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। आप एक बार वृद्धाश्रम में जाके देखो, आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा वो बच्चों को चाहे, और वो बच्चे क्या करे, तो अंत में क्या स्मरण आ रहा, वो बच्चा, वो बच्चा मैं जिसको इतना अच्छा करा, आज मेरे साथ में क्या करा, ये स्मरण आ रहा। तो इसलिए हम लोग भगवान में अगर भक्ति करें, भगवान के लिए कुछ करें, अंत के समय में ये मेरे लाइफ का रियल सक्सेस है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा, और एक अच्छा सा श्लोका है। यस, हमारा जीवन कैसा है, यहाँ पे जो चित्र आया है, कमल के फूल में एक बार मक्खी गई। मक्खी जाके क्या करी, मधु पी रही थी, मधु पी रही थी। शाम होते की देरी है, फूल पंखड़ियां अपने आप वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही बंद हो गए, देन वो निकल नहीं सकी, फूल के पंखड़ियां दबाते गए और वो मर गई। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट दिया गया, हम लोग एंजॉय एंजॉय एंजॉय, भगवान को भूल गए हैं। कभी ये मेरे पे क्या आप पे भी हुआ होगा, कभी आप मच्छर आपको काट रहा है तो मत उसको काटने दो। अरे भैया काट रहा ना, काटने दो काटने दो, वो इतना काटेगा इतना काटेगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है। इतना काटा, मैं बोल रहा जान दो, डिस्टर्ब कोई करना, पाप बेचारा एकादशी है, क्यों मारूं। हाँ, बड़ी मुश्किल से हिला रहा था, हिल रहा भी नहीं था, इतना खा लिया इतना खा लिया। हाँ, थोड़ी विद इन 1 मिनट में इतना मोटा हो गया, उसको उड़ना भी नहीं आ रहा, मच्छर को उड़ना नहीं आ रहा। मैं देख रही था कि भाई भाई पब्लिक के प्लेस में बैठा हुआ था, देख रहा था कि भाई वो मच्छर उड़ नहीं सक रहा, वैसा मच्छर जाके ग्राउंड यानी जमीन पे बैठ गया। और जमीन पे लोग तो जाने आने का रास्ता है, कोई बंदा उस पे पैर भी रख दिया, वो मर गया मेरे सामने। बोलने का तात्पर्य इससे क्या सीख मिल रही है, मक्खी मधुमक्खी से क्या सीख मिल रही है, भाई इतना खा लिया उड़ नहीं सक रहा, इतना काम कर रहे हैं भक्ति कर नहीं सक रहे, इतना खाते जा रहे हैं, मधु मिल रहा है खाते गए, सूर्यास्त कब हो गया उसको पता भी नहीं चला। क्या इसमें फूल की गलती है, सूरज की गलती है? क्यों चला गया भाई, जल्दी उतर गया, क्यों सूर्यास्त हो गया, मेरे लिए रुकना था।
ऊपर ही ठहरना था, ये गलत बात है, गलत बात है। तो इसलिए ही जाग जाना चाहिए माता जी, प्रभु जी, जाग जाना चाहिए, नींद में से जागना। वो बोल रहे हैं युधिष्ठिर को जब पूछा गया ये दुनिया में सबसे बड़ी विचित्र बात क्या है, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हा यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः पराम। वो बोल रहे हैं सैकड़ों सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं डेली क्या हो रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम मूर्खता वर्ष क्या करते हैं, हम अपने मेरे को तो सब मरेंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। एक शमशान वैराग्य रहता है, एक मरकट वैराग्य रहता है, फल्गु वैराग्य युक्त वैराग्य रहता है। शमशान वैराग्य में क्या आता है, जब कभी भी हम शमशान को जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आता है एक वैराग्य कि अरे भैया इतना कर्म करके हम आखिर मरने ही वाले हैं, लेकिन बाद में शमशान से चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं वो। आश्चर्य क्या है मालूम, कोरोना आया, कोरोना में पहले चाइना में मरते थे, बाद में भारत में मरे, बाद में हमारे प्रदेश में मरे, बाद में हमारे एरिया में मरे, बाद में हमारे गली में मरे, फिर भी हम लोग स्वीकार नहीं करते कि मैं भी एक दिन जाने वाला हूं। बहुत तकलीफ की बात है। तो हमको क्या करना है, अरे क्या प्रभु डरा रहे क्या, मैं नहीं डरा रहा हूँ, मैं नहीं डरा रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं करना क्या है, करना क्या है। तो हमको भगवान का नाम ले लिए है ना, हम लोग भगवत धाम जाना है ना, वही करना है और कुछ नहीं। अब भगवान बोल रहे हैं बेटा अगर तू मेरा मेरा ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर गया ना तो मेरे पास में आता। कितना अच्छा भगवान बोलते हैं, देखो भगवान पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक का लेवल 2 के हम लोग जब लेते हैं, दो चीज बोलते हैं, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, करना क्या है, सांख्य योग क्या है, हर चीज के बारे में ऑपोजिट बताते हैं। यज्ञ अयज्ञ, यज्ञ करने वाले का क्या होता है, नहीं नहीं यज्ञ जो नहीं करता है उसका क्या होता है। वैसा शास्त्रों में श्रद्धा जो रखता है, अश्रद्धा श्रद्धा नहीं रखता है, दो भी भगवान बोलते हैं। तो आज भी भगवान दो बोल रहे हैं क्या, कि अगर मृत्यु के समय पे मेरा नाम नहीं लेके कोई हीरो हीरोइन का नाम लिए तो फिर क्या होगा। सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो। यम यम वापि स्मरन् भावम यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्तेय एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। क्लास में कितने लोग हैं, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, पढ़ने के लिए भी अच्छा ठीक है, म्यूट करके डिस्टरबेंस है आसपास में कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए, भगवान की वाणी है। फिल्मी गीतें का गीत गाते हैं हम लोग, भगवान की वाणी को रिपीट नहीं कर रहे ना। तो और वो भी चतुर्मास चल रहा है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने के समय, अगर मृत्यु के समय पे जिस जिस भाव से, जहाँ भाव का स्मरण करते हैं, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। जो कोई लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हैं, रोज देखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है प्रभु जी, हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता है, शेरों को, मगरमच्छों को, वो सांपों को देखते रहता है। देन जितना हम लोग ऐसा, जिस 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 चीज को ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट रहते हैं, मृत्यु के समय पे हम लोगों को वही याद आता है। देन क्या होता है, हम लोगों को फिर वही वही जन्म मिलता है। कोई अगर सांप से ज्यादा अट्रैक्ट था, सांप अच्छा है, सांप अच्छा है, सांप का योनि में जन्म लेता है। हाँ, और कोई शेर को देखता है, शेर कितना अच्छा है, शेर शेर के फोटोआं लगाते हैं। मैं ऑफिस में देखता हूँ, ऑफिस के हमारे हमारे प्रोफेशन में ऐसे रहते हैं, चंद जगहों पे हमको जाना पड़ता है, तो ऑफिस में वो क्या करते हैं, हर जगह पे शेर लगाते हैं। इवन कुर्सी कुर्सी पे ऊपर टॉवल ऐसा डाल के बैठते हैं, टॉवल जो भी है वो एक अच्छा सा डालते हैं वस्त्र, उसको भी क्या रहता है, एक शेर। वो बार बार शेर देखते हैं, अल्टीमेटली वो भी क्या होता, मृत्यु के बाद में शेर के वैसा, चीता के वैसा कुछ ना कुछ तो बन जाते। तो इसलिए ही उसका भाव पूरा क्या है, शेर अच्छा है, शेर अच्छा है, डीपी भी लगा देंगे। वैसा कोई लोग कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को पाल के मेरे कुत्ते का क्या होगा, मेरे कुत्ते का क्या होगा, आखिर के नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, मैं मर गए बाद में कुत्ते के देखभाल कौन करते, एंटरटेनमेंट पिक्चर याद आ गया ना आपको, उसमें क्या होता है, जो मरने वाला मेरे कुत्ते पे रख दूंगा मेरी पूरी प्रॉपर्टी, देन सब लोग मेरे कुत्ते की अच्छा सा देखभाल करो, कुत्ता करोड़पति बन गया। तो इसका मतलब मरने वाला का भाव क्या था, कुत्ते में था। वैसे ही अब एक शास्त्रों में कहानी हुई है, राजा जड़भरत। राजा जड़भरत क्या करे, वह सब चीज त्याग दिए, सब चीज छोड़ दिए, छोड़ दे के क्या करे, भक्ति करूंगा बोल के क्या आ गए, जंगल में आ गए। जंगल में आके भक्ति कर रहे थे।
हाँ, अब एक बड़ा सा वट शेर बोलो या सिंह बोलो, उसकी गर्भणी हिरणी है, उसको मारने के लिए भाग रहा था। गर्भणी भागते भागते डर के मारे उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात हो गया। वो अपने प्राण बचाने के लिए वो बच्चे को छोड़ दी। अब भाग रही है, भाग रही है। ये अपने आंखों से देखिए, अरे छोटा बच्चा, अरे बाप रे, अभी तो जन्म लिया, माँ तो चले गई। शेर उसको पकड़ रहा था, भाग गया वो। पता नहीं वो जीवित है या नहीं है, मैं इसकी देखभाल करूंगा। अब वो उसको नहलाने लगे। अब उसको खिलाने लगे, उसको दूध पिलाने लगे। अल्टीमेटली उसमें चेतना जाग गई। वो राजा जड़ भरत जो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको छोड़ दिया। पैसा, प्रॉपर्टी, राजपाट, हीरे मोती सब छोड़ के भक्ति करेंगे जंगल में आया। सब पे आसक्ति छोड़ के अब यहाँ पे आके आसक्ति जाग गई। किस पे? हिरण पे। जैसे ही हिरण पे जाग गई, अल्टीमेटली एक दिन हिरण घर को नहीं आया। अब ये जाने लगे, हिरण, मेरा हिरण कहाँ गया? कहीं पहाड़ में फंस गया क्या? मैं देखूंगा। जब जैसे ही यहाँ पैर फिसल गया पत्थर से, पहाड़ पे से गिर गए। अब गिर रहे हैं, मृत्यु के समय पे क्या याद है? मेरे हिरण का क्या होगा? हम लोग भी जब डॉक्टर बोलता है 10 मिनट बाकी है, हम क्या करते हैं? मेरे को ना मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, वो ना मेरे चाचा को, मेरे मामा को, सबको देखना है। क्यों? जीवन भर हम लोगों को, उन लोगों पे हमारा क्या था? आसक्ति थी। तो वैसे ही वो भी आसक्ति क्या हो गई अब इनकी? हिरण पे। तो नेक्स्ट जन्म क्या मिला माता जी, प्रभु जी? हिरण का मिला। हिरण का मिला। अब हिरण थे, लेकिन उनको ये योनि में याद था, मैं बहुत बड़ी गलती करा, भक्ति में आके ये काम नहीं करना था, नहीं करना था। मेरे को हिरण का योनि मिला। तो वो बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेवल 2 में देखेंगे। अभी समय नहीं है, मैं कहाँ कथाओं में फिर डूब जाता हूँ। फिर वो रुहुगण का वार्तालाप होता है, राजा रहुगण, तो उसमें नहीं जाएंगे हम। तो हमारा जीवन का लक्ष्य, जैसे कि मैं तीसरे अध्याय से बताते जा रहा हूँ, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलना है। निकलना है तो क्या करना है? जनरली हम लोग एग्जाम एग्जाम आता है तो हम क्या करते हैं? अब समझो एग्जाम आ रहा है, आप क्या करते हैं? कुछ तो बोलिए। एग्जाम तैयारी करते हैं। एग्जाम के लिए स्वप्निल पाटिल प्रभु बोल रहे हैं, तैयारी करते हैं। नंदिनी माता जी, एग्जाम आया तो क्या करते हैं आप? हाँ, मंजू माता जी, कोई भी बोलिए। हाँ प्रभु जी, पढ़ाई रिवीजन करते रिवीजन हैं, करते हैं, उसमें ज्यादा रिवीजन ध्यान देते हैं पढ़ाई के एग्जाम लिए। अगर, हाँ, एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रिवीजन हैं। करते हैं, हाँ, रिवीजन। नियमित हाँ, परिश्रम रिवीजन भी करते करते हैं। हैं प्रभु। तो रिवीजन पढ़ाई कब करनी करते? पढ़े पड़ती तो बाद एग्जाम के समय पे रिवीजन कर सकते हैं। सब लोग अब मान ले रहे हैं कि भैया, तो ये भी हमारी मृत्यु एक बहुत बड़ी परीक्षा है जीवन में। वो परीक्षा क्या करती है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारा परीक्षा तो भी मार्च अप्रैल में आएगा, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री सितंबर अक्टूबर में आएगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला जा गया। लेकिन मृत्यु कब आती है किसी को मालूम क्या? कभी भी आ नहीं सकती जानते है। प्रभु जी। तो हमको क्या करना है? मृत्यु के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार होके रहना है। तो मृत्यु का सिलेबस क्या है? पढ़ना क्या है? बुक्स क्या है? भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के गुण के बारे में पढ़ना है। कैसा पढ़ना है प्रभु जी? ABCD आपको मैं बता दिया। ABCD क्या है? एसोसिएशन, भक्तों के संग में रहना है। भक्तों के संग में रहना है, भगवत गीता भागवत पढ़ना है, चैंटिंग करना है। डी फॉर डाइट, देह, देह की शुद्धि के लिए। एक एक क्या करना है? आत्मा की शुद्धि के लिए, एक बुद्धि की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, सॉरी, एक अहंकार की शुद्धि के लिए। अहंकार ये यानी भक्तों के संग में रहते हैं, बड़े बड़े भक्त सेवा करते हैं, करोड़पति लोग आके नीचे बैठते हैं जमीन पे, बोलो ना मैं सेवा करूंगा। करोड़पति लोग आके क्या करते हैं? झाड़ू मारते हैं मंदिर में। हमको जब ये एहसास होता, अरे भैया मैं तो फालतू का अहंकार कर रहा हूँ, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आके सेवाएं कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, इसलिए अहंकार की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, देह की शुद्धि होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकलना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। कैसा भक्ति करना? क्या मैं पत्नी हूँ, खाना बनाना, मैं किचन में जाके काम करना छोड़ दूं, खाली भक्ति करूं? मैं बच्चों को देखना छोड़ दूं, खाली भक्तों को भक्ति करूं? नहीं, भगवान बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य चा। बेटा, तू जो काम कर रहा, तू जो युद्ध कर रहा, तेरा काम है युद्ध करते करते मेरा नाम ले।
च मैं अर्पिता मनोबुद्धिर माम अवश्यसी असंशय। ब्यूटीफुल, दिल को लगता है श्लोका। क्या बोलते हैं वो? तुमको हमेशा सदैव मेरा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। दो भी बैलेंस करो, दो भी। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक कैसा पढ़ाना, कैसा पढ़ना, कैसा पैसा कमाना, ये एक ही है। भगवान की भक्ति चले गई। फिर क्या लेके जाते, क्या पैसा लेके जाते? नहीं तो घर के पेपर है, 2 करोड़ का घर खरीदे प्रभु हम लोग, घर के पेपर लेके जाते हम जाते समय? नहीं लेके जाते ना। फिर हमको करना क्या है, साथ साथ भक्ति करना है, युद्ध भी करना है, भक्ति भी करना है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान बोल रहे हैं ऐसा अगर तुम करेंगे तो डेफिनेटली मेरे पास में आओगे। कैसा? युद्ध भी करोगे, मेरा नाम भी लोगे, और मैं ये करा, ये बिल्डिंग मेरी, ये घर मेरा, बैंक बैलेंस मेरा नहीं, ये सब भगवान की दया थी। मैं एक बैंक का कैशियर बन के काम करा। ये सब भोक्ताराम कौन है? भगवान ही है, बल्कि हमको छोड़ के जाना है। इतना ही है भगवत गीता, और कुछ नहीं है। लोग चले जाते हैं फिर भी उनको दिल को लगता है। देखो जब शिला प्रभुपाद जब वो करते थे क्या, कीर्तन, अकेले गए वो। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे शिष्यों को लेके गए, बैंड पार्टी को लेके गए, नहीं लेके गए, अकेले गए, करताल ले लेके बैठ गए आते थे। कहाँ पे? पार्क में। कहाँ जहां जगह मिली कोई बोल दिया यस यहाँ बैठ जाऊंगा, तो वो वहां पे वैसे लोगों को परिवर्तन कर दिए। देखो वो लोग कैसा कीर्तन करते थे, कैसा बदल गए। इसमें मंगलाचरण ही नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में। किरण प्रभु, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशुन्यादि पाश्चात्य देशधारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा स्टार्ट कर दिया फ्लो में। मंगलाचरण नहीं लेके। ठीक है, हरे कृष्ण। आज अजामिल की कहानी में, आज हम लोग अजामिल की भी एक कहानी देखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बड़े बाद में देखेंगे। ठीक है, ले लेता हूँ। अजामिल की कहानी क्या होती है। एक अजामिल एक जीवन भर वो क्या करता है, 20 साल का था, अच्छा सा ब्राह्मण परिवार से था, अच्छा सा पत्नी, शादी कर लिया, बच्चे थे, माँ बाप थे, अच्छा सा सब चीज चल रहा था। लेकिन अजामिल की दृष्टि कहाँ पड़ी, एक बार जंगल में गया लकड़ी लाने के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ तो लाना है। तो पिताजी बोल दिए फूल लकड़ी को जो भी है पूजा पाठ के लिए ला लो बेटा। देन वो लकड़ी लाने गया। एक वैश्या पर पुरुष के साथ में थी। जैसे ही वो पर पुरुष के साथ में थी, इसने वैश्या को देखा, और वैश्या को देख के क्या हो गया, इसको आकर्षण हो गया। जैसे ही वैश्या को देखा और वैश्या को देख के ये तड़पने लगा, मैं कुछ भी करूंगा, वैश्या को प्राप्त कर लूंगा, ये मेरी जीवन की संगनी बन जाएंगी। इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, नहीं इसको मैं तो सिर्फ मैं ही इसको भोगूंगा। ये ऐसा नहीं है, वैश्या वृत्ति से इसको हटा दूंगा, इसका जीवन में अच्छा कर दूंगा। देन फाइनली वो क्या करा, वैश्या को बोला आ जाओ तुम मेरे घर में चलो, मैं तुमको जो चाहे वो दूंगा, सोना चांदी हीरे मोती क्या चाहिए तुमको, मैं वह सब चीज दूंगा। देन वो सीधा सीधा क्या करी, वैश्या चले गई। जाके ही बोलने लगी ये कौन है, बूढ़े लोग। वो बोलने लगे नहीं नहीं ये तो मेरे माँ बाप है, चलो निकालो इनको। तो इतना वो काम वासना में
डूब गया अजामिल कि अपने माँ बाप को निकाल दिया घर से। ये कौन है बच्चों को लेके, ये तो नहीं नहीं मेरी पत्नी पहली वाली, कहाँ की पत्नी, अब मैं आ गई, इसको निकालो। अब वो जो धर्म पूर्वक जिससे हम शादी करा वो पत्नी, धर्म पत्नी जिसे हम बोलते हैं, उसको भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया, बच्चों को भी निकाल दिया। एंड फाइनली उसके साथ में रहने लगा, वैश्या के साथ में 1 साल 2 साल 3 साल नहीं माता जी प्रभु जी, उसकी उम्र 85 साल हो गई। 85 साल हो गई। जब वो मर रहा था, मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, उसका एक छोटा 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को बुलाया। 5 साल के बच्चे का नाम, एक जीवन में काम अच्छा करा, वो क्या करा, नारायण लगाया। बच्चे का नाम क्या लगा, बुला रहा था, हे नारायण इधर आइए, नारायण इधर आओ, मैं मर रहा हूं, मैं एक बार तुमको देख के जाना चाह रहा हूँ, नारायण आओ। एक्चुअली भगवान कितने भोले हैं, कितने भोले हैं, कितने दयालु है, कितना कृपालु है। भगवान के गुण अनंत है। हाँ, भगवान के गुण अनंत है। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरे 4 मुख तो बस नहीं होते आपके गुणों के बारे में बोलने के लिए। वैसे ही अनंत शेष बोलते हैं मेरे 1000 फण हैं, फिर भी मैं अनंत 1000 फणों से भी मैं आपके नामों का गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में बताऊंगा तो भी कम पड़ता है। तो भगवान क्या करे, वो क्या करे, अरे भैया ये कोई मेरे को बुला रहा है मेरा नाम लेके, नारायण बोल रहा है। देन वो क्या करे, दूत को भेज दिए, दूत को भेजे, जाके बोले जाओ, जाके रोको, उसको मरने मत दो, लेकिन यमदूतों को वापस भेजो। दूत आए, आके एक अच्छा सा संवाद हुआ। भागवत में कितना ब्यूटीफुल संवाद दोनों के बारे में लिखा हुआ है, कभी आप पढ़ना माता जी प्रभु जी, बहुत डिटेल में बताया गया, दोनों का संवाद है। फिर ये दूत जाके यमराज से भी कितना अच्छा संवाद करते हैं, वास्तविकता क्या है, वो बहुत डेप्थ में बताया गया, लेकिन हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो देन वो बोले तो रुक जाओ, हमको स्वयं भगवान ने भिजाया है, तुम इसको नहीं लेके जा सकते हैं। देन अब वो क्या कर समय चले गए, कौन, यमदूत वहां से चले गए, और ये सब दृश्य देख रहा है। तो एक बार नाम लेने से भगवान नारायण इतने प्रसन्न हो गए, मेरी मृत्यु को रोक दिए। फिर दूसरा चांस दिया गया, सेकंड चांस। शिला प्रभुपाद की बुक है, कभी अगर आपको चांस मिलती है तो पढ़ लो, पढ़ लो। वहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, कम पैसों में रहते हैं, छोटे छोटे बुक्स, पढ़ लो, या तो ऑनलाइन में हमारे टेम्पल से मंगा लो, नहीं तो आज अमेजोन से मंगा लो, लेकिन मंगा लो, पढ़ो। उसमें क्या बोलते हैं, दूसरा चांस मिला उसको, हमको दूसरा चांस नहीं मिलता। उसको दूसरा चांस जब मिला गया, वो क्या करने लगा, सीधा गया हरिद्वार को भक्ति करा। माँ बा रिमेनिंग 12 साल 13 साल 14 साल जो भी उसकी लाइफ में जो रिमेनिंग समय था, अब वो उतना अच्छा तपस्या कर रहा, भगवान बोले ला लो इसको, यह बदल गया। अब वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, वो पूरी तरह से डूब गया भगवान का नाम लेने में। हाँ, हम लोगों को भी वही करना है माता जी प्रभु जी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, भगवान बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयान। वो बोल रहे हैं हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित 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 भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता। हम किसका ध्यान करते हैं, शेयर्स कैसा गिर रहे हैं, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, देश का देश, यही ध्यान करते हैं। तो जब हमारा मृत्यु होती है, भगवान याद नहीं आते हैं। हम लोग एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी जो भी है करना है करे, देश के लिए क्या करना है करे, लेकिन हमको यहाँ के लिए, भगवान भगवत धाम के लिए जाने के लिए क्या करना है, मेरा स्मरण करने में अपना मन को लगाता है। ये अभ्यास करना है, अभ्यास यानी जो हम लोग इस्कॉन वाले आपको क्या सिखाते हैं, आज माता जी आ रहे हैं, वो माता जी अच्छा आपको बोलेंगे आज माला कैसा करना, हरे कृष्णा मंत्र क्यों पढ़ना, वो पढ़ने से हमको क्या मिलता, हरे कृष्णा मंत्र क्यों, कई शास्त्रों में बताया गया क्या, हरे कृष्णा पढ़ो, वो सब माता जी आज बताने वाले हैं। वो हमारे लेवल 2 के लीडर है। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो बोल रहे हैं कि मन को किस में लगाना है, मेरे स्मरण में, तो भगवान के स्मरण में निरंतर लगा के रखना है, अविचलित। पैसा चला गया, लॉस आया, बीमारी आ गई, भगवान भूल गए, नहीं, अविचलित, विचलित नहीं होके भगवान से। जब भगवान से भक्त भगवान से जुड़ जाता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो हमेशा टेंशन में नहीं रहता। ठीक है, भगवान का दिया हुआ था, भगवान ले लिए, ठीक है, भगवान नहीं देना चाह रहे मेरे को, क्या करूं, भगवान की इच्छा है, हर चीज भगवान से वो करेक्ट करता है।
ठीक है, हम लोग बहुत ही धीरे से जा रहे हैं। कविम पुराना अनुशासिताराम अनोर अनि, वो बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता एंड फाइनली लघुतर से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता कौन है? भगवान है। और समस्त लघुतर जितने परमात्मा, देखो आपकी आत्मा बाल के 10,000 भाग है, वो आत्मा से भी छोटे रहते हैं। आत्मा पे प्रत्येक के आत्मा के साथ साथ परमात्मा रहते हैं, तो कितना छोटे हो गए वो? लघुतर से लघुतर नियंता, सबका नियंता वही है, पुरातन। हाँ, सबसे पहले वही आए हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। उनको हमारी बुद्धि से, हम कल्पना से भी हमको जानने का प्रयास करेंगे, नहीं जान पाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। भगवान एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, सेकंड के अंदर भी भगवान कहीं कितने लाखों हजारों मीलों, वोट लाखों हजारों क्या बोलते हैं उसको, मीलों दूर रहते हैं। लेकिन एक सेकंड में है, उनको अगर आना है यहाँ पे, यहाँ आके हमको दर्शन देके जाते हैं। भगवान की मर्जी। मन से भी ज्यादा फास्ट वेग, तीव्र तीव्रता से वो जाते हैं। ठीक है, अचिंत्य है और नित्य। हमको क्या करना चाहिए? पुरुष के रूप में। जनरली हर कोई किसके पीछे पड़ता है? शक्ति के पीछे पड़ता है, लेकिन भगवान यहाँ पे अध्याय में बोल रहे हैं शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान अलग है। शक्तिमान से शक्ति आई है। हर कोई लक्ष्मी के पीछे पड़ता है, लेकिन लक्ष्मी किसके चरणों में है? लक्ष्मी पति के पीछे कोई नहीं पड़ता है। तो लक्ष्मी पति के पीछे हमको क्या करना है? पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 10वां श्लोक, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव। ऐसा है श्लोका, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव, ऐसा पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, हमको समय नहीं है ना। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपना प्राण को भवों में, ये जो लोग अष्टांग योग, जैसा 6वें अध्याय में हमारे माताजी जयमाला माताजी आए थे, अच्छा सब वो बताए कि अष्टांग योग में क्या करना है, योग के पद्धतियां क्या है। तो जो लोग क्या करते हैं, योग में कुछ चक्रों को जगाते हैं। शरीर में कुछ चक्र होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। वो चक्रों को जगा के क्या करते हैं? अपने भवों के मध्य में अपने को, अपने प्राणों को क्या करते हैं? ये थोड़ा सा आंख खोलते हैं, थोड़ा वो वहां पे हम लोग सीखे ना। वो क्या करते हैं? प्राण को भवों के मध्य में स्थिर कर लेते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करने लगते हैं। निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्राणों को अब यहाँ किधर भी नहीं है, प्राणों को सिर में लगा लिए एंड भगवान का ही स्मरण कर लिए, कुछ भी नहीं स्मरण कर रहे। ये हमसे नहीं होता, ये भक्त से नहीं होता। जब अब जो लोग तपस्या करते हैं, वो लोग अपने चक्रों को जगाते हैं। वो चक्र क्या है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाघत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ऐसे चंद चक्र हमारे पास में रहते हैं। जब मैं भागवतम कल पढ़ रहा था, भागवतम में भी बताया गया, वो दूसरे स्कंद में बताया गया, स्टार्टिंग में, यहाँ हम लोग ब्रह्मरंध्र रहता है। जैसा छोटा बच्चे को देखो, छोटा 1 महीने का 2 महीने का बच्चा, उसके सिर को देखो एक जगह पे, जैसा हम लोग हमारा हार्ट मारता है, धक 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 धक, वैसे ही उसका वहां पे भी ऊपर क्या होता है? उसका माथा, उसका सिर के ऊपर थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। मार लेते रहता है उसका भी। देन फाइनली वो जगह क्या बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र, जहां से हम लोग शिका छोड़ते हैं ना। तो वो ब्रह्मरंध्र, तो प्राणों को ये लोग तपस्या क्या करते हैं? वो ब्रह्मरंध्र से दुशुम बोल के चले जाते हैं प्राण। उन लोगों के लिए वो सिद्धि करते हैं ना, वो सिद्धि करते हैं, उनके लिए इजी है, उनके लिए इजी है। और वैसा निकल के प्राण जब ऊपर से जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। प्राण शरीर में ऊपर भी छिद्र है, नीचे भी छिद्र है। प्राण नीचे के छिद्रों से अगर बाहर गए तो नीचे के लोकों में जाते हैं, यही फर्क है। लेकिन भक्त को ये सब करना नहीं पड़ता। भक्त को जब भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, भगवान बोलते आजा। यद अक्षरम, वो बोल रहे हैं जो वेदों का ज्ञाता है, ओंकार का उच्चारण करता है, और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। वसंति यद यतयो हो वीतरागः यद इच्छाम तो ब्रह्मचर्यम चारंती। ब्रह्म क्या है? भगवान का प्रकाश है। थोड़े लोग भारत देश में बोलते हैं ना, प्रकाश,
ज्योति, उसके साथ उसका ही ध्यान करो, अल्टीमेटली वहीं जाने वाले हैं। ये ऐसे लोग जाते हैं जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, सन्यास लोग, जो बड़े बड़े मुनि हैं, ब्रह्म में जाते हैं। और ऐसी सिद्धि इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्त हो सकता। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, वो बोल रहे हैं समस्त इंद्रियों के क्रियाओं से विरक्त हो जाओ। आपको ऐसा, अगर ब्रह्म में जाना है तो कैसा जाना? ब्रह्मचर्य को पालन करना, ब्रह्मचारी बनना, और क्या क्या करना? विरक्ति योग, विरक्तों को योग की स्थिति कहा गया। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद कर लो। हाँ, जैसे कि आंख देखना चाह रहे बंद कर दो, कान सुनना चाह रहे बंद कर दो, मुंह से कुछ खाना चाह रहे, सब चीज इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करो। फिर प्राणवायु, प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करो। हाँ, हमारे पास में अलग अलग प्रकार के, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे लेवल 2 की क्लास में परसों, अलग अलग वायुआं रहते हैं। हाँ, प्राण अपान। हाँ, वहां पे हम लोगों को क्या सिखाया गया, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, लेकिन उतना हम लोगों को जाना नहीं है, उतना डेप्थ में जाना नहीं है कि भैया कौन सा वायु क्या करता है, क्या हमको डॉक्टर बनना है, नहीं बनना है। सिर्फ भगवत धाम जाना है तो क्या करना है? भक्ति करके निकल जाना है। वो प्राण वायु क्या होता है, वो अपान क्या होता है, अंदर वाणी अंदर लेने वाली सांस को क्या करना पड़ता है, ये सब में हम लोग नहीं जाना। हाँ, वो लोग करते हैं ये सब योगियां। प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित स्थापित करता है। ऐसा वो लोग मृत्यु को जब प्राप्त होते हैं, यानी तो उनके प्राणों को छोड़ते हैं, देन वो भगवत धाम जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? कितने माले करना प्रभु? कोई लोग बोलते हैं 1 माला करना, 2 माला करना, 3 माला करना। तो वो लोगों के लिए ये आंसर है। कितने माले करना? सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान बोले कि बेटा तू डेली मेरा नाम ले, अनन्या चेतदा सतताम यो माम स्मरति नित्यशः। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? सततम यो अनन्य चेतदा सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्ता नित्य युक्तस्य योगिना। बिना विचलित हुए अगर कोई मेरे को याद करता है, भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है, निरंतर निरंतर सेवा करता है, गुप्ता के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है? सततम लगा दिए भगवान, क्या? हमेशा। हाँ, चेततः, चिंता करना किसकी? भगवान की। स्मरति नित्यशः, क्या बोल रहे हैं? नित्यशः, नित्य ले भगवान का नाम, नित्य सेवा करो। सेवा इंपॉर्टेंट है, सेवा से हम भगवान से बहुत जल्दी नहीं कनेक्ट होते हैं। एक बार क्या हुआ, ये एक अच्छा सा वो है इतना समय है मेरे पास में, वीडियो के लिए समय है या नहीं है? ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। तो एक सिंपल माता जी, एक बार एक पिता पिता और बेटा दोनों भी जेल पे थे, दोनों दोनों जेल में थे। बेटे को बहन आके बोलने लगी, बहना आके बोलने लगी, बेटा भैया मैं तेरे को एक रास्ता बता रही हूँ, जेलर से बात कर ली मैं। जेलर बोल रहा था, अच्छा ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसको पीछे के दरवाजे से भेज दूंगा। ऐसा मैं कई लोगों को भेजा हूँ। क्यों लोग क्योंकि वो अच्छा अच्छा काम कराना, मैं जो बोले सो। तो अभी यहाँ पे अच्छा सा सुनो आप, क्या होता है, बहन जैसे ही जाके भाई को बोलती है, भैया तू ये काम कर ले, जेल में से निकल जाएगा, पापा को भी बोल दे ऐसा काम करो, निकल जाता है। पापा को जाके वो बोलता है, बेटा मैं के हम लोग ना जेल में से निकलेंगे ना पापा, हम लोग जेल में से निकल जाएंगे। बहन आके एक रास्ता दी हमको, ऐसा करने से जेलर से बात हो गई, जेलर हमको भिजा देगा। अच्छा, ऐसा है क्या? अब वो बोलता है, गलत बात है, देख मैं भी जेल में था, मैं भी तेरी माँ के मस्का लगा के रोटियां को क्या बोलते हैं पराठे खाता था, तू भी यही कर। हाँ, जेल में ही रहना चाहिए। हाँ, फिर पिताजी के मित्र आते हैं, देखो जेल में अच्छा सा पत्थर फोड़ो, पत्थर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं आप लोगों को ये ज्ञान दूंगा जेल में पत्थरों को कैसा तोड़ा जाता है। अच्छा तोड़ो तुम लोग पत्थर को। हाँ, पत्थर को क्या करो? पॉलिश करो, पत्थर को ये करो वो करो, तो जेलर क्या करेगा? तुमको अच्छा सा पैसे देगा, कपड़े देगा, एसी देगा, आपके व्हाट टीवी लगाएगा तुम्हारे जेल में। अब देखो माता जी, प्रभु जी, बच्चा बोल रहा है जेल में से निकलो, और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं जेल में रहेंगे। तो क्या हम लोगों को जेल में रहना चाहिए, जेल में से निकलना चाहिए? उनको जी निकलना चाहिए।
अंजू माता जी बोल रहे हैं जेल में निकलना चाहिए। अरे फिर पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी सब लोग अच्छा सा पनीर खा रहे थे, पानी पूरी खा रहे थे, तो आप जेल में सब चीज सुविधाएं मिल रहे थे, क्यों ये निकलना तो मीनाक्षी माता जी? भौतिक कर्म कर रहे हैं प्रभु जी, निकलना ये खाना चाहिए। पीना ये सब अच्छा, निकलना चाहिए। निकलना चाहिए। अच्छा, फिर जेल में सब सुविधाएं दे रहे हैं ना वो। देखो अच्छा सा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं मीनाक्षी माता जी, देखो अच्छा सा पत्थर फोड़ो, ज्यादा पत्थर फोड़ो, रात दिन मेहनत करो, मेहनत करे तो मैं तुमको पत्थरों का इतना पैसा दूंगा, तुम्हारे घर में एसी का टीवी लगा दूंगा, तुम्हारे रूम में बढ़िया सा करूंगा, तुम्हारा जेल में सब सुविधा, बिरयानी दूंगा तुमको रोज। तो फिर आप क्यों लेकिन निकलना चाह रहे? प्रभु जी हमारी मंजिल तो भगवत धाम ही है, अच्छा, ये डिसाइड कर लिए टेम्परेरी क्या? है। क्या हाँ जी। बात है, हरी हरी। अरे किरण देखो प्रभु प्रभु कुछ जी, बोलना चाह रहे हैं? हाँ। क्योंकि भौतिक जगत है ना वो दुखालयम है और अशाश्वतम है, इसलिए। हरी बोल, भगवान वही बोलते हैं जो अब प्रभु जी जो बोले वही बात बोल रहे हैं बेटा। ये ये जो जेल है, यहाँ पे तेरे को सिर्फ सिर्फ क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। यहाँ से निकल। कहाँ पे बोले? ये श्लोका में बोले किरण प्रभु। नेक्स्ट श्लोका वही बोल दिए हैं, किरण प्रभु का ही श्लोका है। भगवान बोले माम, सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। इतना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बेटा मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता। भगवान स्वयं स्टैम्प दे दिए जगत को। क्या है? जैसा हम लोग देवालय, पुस्तकालय, विद्यालय, वैद्यालय, सबको आलय लगा है, भगवान बोल दिए ये दुख का आलय है। ये दुख के आलय में तेरे को दुख ही मिलेगा, सुख तेरे को नहीं मिलेगा। सुख के पीछे जाग जाके सुख जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है? हरि का नाम लेना है। क्योंकि पद पद यहाँ हर जगह पे विपदम है। ये भी श्लोक आप स्क्रीनशॉट ले लो। संसृप्त्या सम समा स्त्रिता ये पद पल्लव प्लवाम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धिर वस्ता पदम परम पदम 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 यद विपदम। क्या बोल रहे हैं? न तेषाम। हर जगह पे, हर जगह पे यहाँ पे क्या है? डर डर के जीना है। कब क्या होता नहीं मालूम। एक्सीडेंट होता, कोरोना से कई लोग चले गए, ऐसा नए नए बीमारियां आते जाते हैं। ये जीवन का लक्ष्य क्या करना है? ये हर जगह पे तेरे को विपदा है, तो तू क्या कर? वो मुरारी के शरण में चले जा। भागवत में क्या श्लोक है? हाँ, वो मुरारी, वो भगवान के शरण में चले जा, जो तेरे को हमेशा के लिए वैकुंठ को लेके चले जाएगा, यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है? अब वो कैसा जाना है? क्या हम लोग स्वर्ग गए तो वहां खुशी मिलती क्या हमको? नहीं तो कोई और